लास्ट वीडियो में हमने मोनोसेकेराइड के बारे में डिस्कस किया था कि दे कंटेन वन शुगर यूनिट बट नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन वेरी। जो हम मेन डिस्कस करेंगे C5H10O5 एंड अनदर वन इज C6H12O6। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दी हेक्सोसिस। इनको हम बोलते हैं हेक्सोसिस, मतलब हेक्सा मतलब 6 कार्बन, इनको हम बोलेंगे पेंटोसिस। अगर किसी शुगर के अंदर एक यूनिट है इट इज़ नोन एज मोनोसेकेराइड, वन शुगर। अगर कार्बन नंबर 5 है इट इज़ नोन एज पेंटोसिस। इफ इट हैज़ कार्बन नंबर 6 इट इज़ नोन एज हेक्सोसिस। पेंटोसिस हमें पता है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वी डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट पेंटोसिस एंड द न्यूक्लिक एसिड। हमने वहाँ डिस्कस किया था कि दो शुगर्स थी, राइबोसिस एंड डिऑक्सी राइबोसिस। ये दोनों वो शुगर थी जिनमें कार्बन नंबर 5 था, तो मैं यहाँ इनको डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करूँगी। दूसरी 6 कार्बन वाली शुगर जो हमारी मेन है, दिस इज़ दी ग्लूकोज एंड दिस इज़ दी फ्रक्टोज। एक मैंने बताया था रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट। अर्थ पे सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जिसके कार्बन नंबर 3 है, C3H6O6। इसका एग्जाम्पल है आपका ग्लीसर एल्डिहाइड। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अभी हम जब शुगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मेन हम डिस्कस कर रहे हैं हेक्सोसिस के बारे में। ये शुगर्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ओपन फॉर्म भी हो सकती हैं इनकी और एक रिंग फॉर्म भी हो सकती है। लेकिन जब हम ये दो फॉर्म्स जो होती हैं, ओपन फॉर्म और एक रिंग फॉर्म, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। अगर आप ग्लूकोज का सोल्यूशन भी मार्केट से लेते हो या ग्लूकोज का पाउडर लेते हो, उसे पानी में घोलते हो, तो उसमें ये दोनों फॉर्म मिलती हैं। बायोकेमिकली हमें नहीं पता कि उसकी फॉर्म कैसी है, हमें सिर्फ उसका टेस्ट पता है कि वो स्वीट होता है और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बट एक्चुअली उसमें अगर हम केमिकली अगर उसका एनालिसिस करें तो उसके अंदर ओपन फॉर्म और रिंग फॉर्म दोनों होंगी। अब ये ओपन और रिंग फॉर्म क्या होती है? ओपन फॉर्म का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। दूसरा C6H12 इसमें हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन होंगी और 6 कितनी होंगी? ऑक्सीजन होगी, C6H12O6। जब इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 6 कार्बन मिलेंगी, 12 हाइड्रोजन मिलेंगी और 6 ऑक्सीजन मिलेंगी। इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर पाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं ओपन। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर मिलता है तो इसे हम बोलते हैं रिंग फॉर्म। इसमें क्या शुगर्स जो होती हैं इनमें एक फंक्शनल ग्रुप भी मिलता है शुगर्स के अंदर। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसे बोलेंगे एल्डोस शुगर। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसे बोलेंगे कीटोस शुगर। एल्डिहाइड आपको सबको पता होगा CHO, कीटोन CO। सिंपल है कि शुगर में हम डिस्कस कर रहे हैं 6 कार्बन वाली हेक्सोसिस। एग्जाम्पल लेंगे हम ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज हमारी बॉडी की कॉमन शुगर है, फ्रक्टोज हमें फ्रूट से मिलती है। डेली बेसिस में हम इन दोनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इनकी दो फॉर्म्स हैं, ओपन और रिंग। दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल हैं। दूसरा, इनमें फंक्शनल ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोस, कीटोन ग्रुप है तो कीटोज। जो हमारा ग्लूकोज होता है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्डोज, मतलब उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। और जो हमारी फ्रक्टोज होती है ये कीटोज ग्रुप में आती है बिकॉज इट कंटेन द फंक्शनल ग्रुप कीटोन। ये आपस में ही रिएक्शन करते हैं तब जाके एक रिंग फॉर्म बनती है। जैसे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड था, 2 3 4 5 6 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए H है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 आपस में मोल्ड हो जाता है तो यही ओपन स्ट्रक्चर जो स्ट्रेट था वो मोल्ड होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिंग में। इसमें ध्यान से देखना कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 ये आपस में जुड़ता है। तो जब हम रिंग बनाते हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, मतलब कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में रिंग बन गया है। कार्बन नंबर 6 जो है वो एक्सटेंशन बन गया है, उसके ऊपर चला गया है। तो अगर हम इस रिंग की बात करें तो इस रिंग में 5 कार्बन है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 5 आपस में जुड़ा था, एक रिंग बन गया। जो कार्बन नंबर 6 था वो उसकी एक्सटेंशन बन चुका है। द थिंग इज कि एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में कंबाइन हुए हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जाता कहाँ है? कहीं भी नहीं जाएगा, ये कार्बन नंबर 1 पे वापस आ जाएगा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो वैलेंसी को हम सेटिस्फाई करेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये ओपन फॉर्म है, ये रिंग फॉर्म है। ओपन फॉर्म रिंग फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, कुछ नया नहीं होता। ओपन फॉर्म ही मोल्ड होकर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है।
मोल्डिंग कैसी होगी, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 आपस में बाउंड कर जाएंगे, कार्बन नंबर 6 उसकी एक्सटेंशन बन जाएगा। इस तरीके से ये ओपन फॉर्म और रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन द सिमिलर वे फ्रक्टोज में भी ऐसा ही होता है। फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है कि कीटो, ये एल्डोज था ग्लूकोज, फ्रक्टोज हमारा क्या है कीटोज। इसके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। मैं यहाँ बना देती हूँ 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर तो ये ग्लूकोज है तो यहाँ होगा एल्डिहाइड ग्रुप HOH OHH HOH HOH एंड द लास्ट वन इज CH2OH। लेकिन ये क्या है ग्लूकोज बिकॉज इट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप। यही अगर फ्रक्टोज है तो इसमें होगा CH2OH, सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप होगा और बाकी सारा बिल्कुल सेम होगा। ये क्या है कीटोज, ये हमारी क्या है फ्रक्टोज शुगर। ये एक एल्डोज है, ये कीटोज है, इस पे एल्डिहाइड ग्रुप है, इस पे कीटोन ग्रुप है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहे जाते हैं। आइसोमर का मतलब है कि दोनों का अगर फॉर्मूला चेक करें तो C6H12O6 ही है, लेकिन जब अरेंजमेंट ऑफ एटम देखा जाता है तो वो बिल्कुल अलग है। इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम बिल्कुल अलग है, लेकिन इनका फॉर्मूला क्या है C6H12O6। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज आइसोमर्स। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ओपन फॉर्म एंड रिंग फॉर्म। ग्लूकोज के बारे में हम सबको पता है बॉडी की मेन शुगर है, और फ्रक्टोज हमारी फ्रूट्स में मिलती है हमें। दूसरा, आप जब भी शुगर्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको दो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी।